कोर्ट में डिवोर्स केस की सुनवाई के दौरान सूरज फाड़ देगा जज के सामने। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सूरज और ईशा का रिश्ता टूटने की कगार पर है। ईशा, जो आईएएस बनने की राह पर है, अपने टिफिन सेंटर के जरिए मोहल्ले की भलाई कर रही है। वो बच्चों को पढ़ाती है, गरीबों की मदद करती है और सूरज के लिए हर मुश्किल में डाल बनकर खड़ी रहती है। सूरज, जो पहले गुंडागर्दी में डूबा था, ईशा की वजह से सुधर चुका है और आईएएस ऑफिसर बन गया है। उनकी सास सरला ईशा को अपनी बेटी मानती है, लेकिन ताईजी, दाइमा और गुलाब सिंह, ईशा के पिता, उनकी खुशियों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। बिंदिया की वापसी ने पहले ही सूरज और ईशा के रिश्ते पर साए डाले थे और अब दाइमा की गलतफहमी ने उनके रिश्ते को डिवोर्स के कगार पर ला खड़ा किया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दाइमा को पता चलता है कि ईशा प्रेग्नेंट नहीं है और सूरज ने अपना ब्रह्मचारी व्रत नहीं तोड़ा। दाइमा, जो बिंदिया की बातों में आकर ईशा को प्रेग्नेंट समझ रही थी, गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो ईशा को खरी खोटी सुनाती है, तुमने मेरे सूरज को जाल में फंसाया, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। ईशा को इस तरह अपमानित देख सूरज के पापा अरविंद जी का दिल पसीज जाता है। वो कहते हैं, ईशा, तुम इस घर में सूरज की पत्नी बनकर अब और नहीं रह सकती। तुम्हें सिर्फ दुख और ताने मिले हैं। अब तुम और सूरज डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और हमेशा के लिए अलग हो जाओ। सूरज, जो अब ईशा से सच्चा प्यार करता है, डिवोर्स पेपर्स देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे ईशा की आदत पड़ चुकी है और वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी जानता है कि दाइमा और बिंदिया की साजिशों की वजह से ईशा को इस घर में और तकलीफ मिलेगी। सूरज अपने बाबूजी से किए वादे और ईशा की खुशी की खातिर ना चाहते हुए भी पेपर्स पर साइन कर देता है। ईशा, जो सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती है, सूरज के साइन देखकर टूट जाती है। उसे लगता था कि सूरज हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। अरविंद जी ईशा से कहते हैं, ईशा, अब तुम भी साइन कर दो। ईशा आंसुओं के साथ पेन उठाती है, लेकिन सूरज के साथ बिताए खूबसूरत पल उसे रोक लेते हैं। ईशा साइन करने से मना कर देती है और कहती है, मैं सूरज को डिवोर्स नहीं दूंगी। अरविंद जी कहते हैं, ईशा, अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहती तो मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें आईएएस की पढ़ाई पूरी करनी होगी, और वो भी हॉस्टल में रहकर। इस घर में रहकर तुम्हें और तकलीफ मिलेगी। ईशा फौरन मान जाती है और कहती है, पापा जी, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन सूरज को कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अपना सामान पैक करती है और अरविंद जी के साथ हॉस्टल चली जाती है। सूरज, जो उसे रोकना चाहता है, चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ईशा की भलाई इसी में है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सूरज को ईशा की याद सताने लगती है। वो रातों को उसकी तस्वीर देखता है और सोचता है, मैंने ईशा को खो दिया, क्या मैंने गलत किया? तभी उसका दोस्त बंटी कहता है, सूरज भैया, तुम्हें ईशा भाभी से मोहब्बत हो गई है। सूरज सोच में पड़ जाता है, क्या बंटी सही कह रहा है? शायद मेरा हर पल ईशा के बिना अधूरा है। उधर गुलाब सिंह अपनी साजिश से बाज नहीं आता। वो हॉस्टल के बाहर कुछ गुंडे भेजता है जो ईशा को परेशान करते हैं, ताकि वो तंग आकर गुलाब हवेली लौट आए। गुंडे ईशा को ताने मारते हैं, तू डिवोर्सी है, सूरज ने तुझे छोड़ दिया। ईशा इन तानों को बर्दाश्त करती है, लेकिन उसका दिल टूटने लगता है। बंटी सूरज को ईशा की परेशानी की खबर देता है। फौरन हॉस्टल पहुंचता है और गुंडों की जमकर धुलाई करता है। वो चिल्लाता है, ईशा के खिलाफ एक शब्द बोला तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ईशा को वापस घर ले आता है, लेकिन अरविंद जी गुस्से में कहते हैं, सूरज, तू ईशा को किस हक से लाया? तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए थे, अब तुम्हारा ईशा से कोई रिश्ता नहीं। सूरज चुप रहता है, लेकिन उसका दिल ईशा के लिए बेचैन है। अरविंद जी ईशा को डिवोर्स केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाते हैं, जहां गुलाब सिंह, दाइमा, बिंदिया और सारे घर वाले मौजूद हैं। गुलाब सिंह सोचता है कि अब ईशा उसकी हो जाएगी, लेकिन सूरज को ये मौका आखिरी लगता है। वो कोर्ट में सबके सामने डिवोर्स पेपर्स उठाता है और जज के सामने फाड़ देता है। वो चिल्लाता है, ईशा मेरी पत्नी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर गुलाब सिंह आग बबूला हो जाता है। दाइमा और बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। बिंदिया कहती है, सूरज, तुमने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन सूरज कहता है, मेरा प्यार सिर्फ ईशा के लिए है, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। जज सूरज के प्यार को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा रिश्ता है। डिवोर्स केस रद्द किया जाता है।
ईशा और सूरज एक दूसरे को गले लगाते हैं। सरला खुशी से कहती है, मेरी बहू ने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। दाइमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। ईशा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मेरी बेटी हो। गुलाब सिंह का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है। वो गुस्से में चला जाता है, लेकिन मन ही मन ठान लेता है कि वो सूरज से बदला लेगा। दोस्तों, सूरज ने कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स फाड़कर अपने प्यार का सबूत दे दिया। ईशा और सूरज की जोड़ी ने गुलाब सिंह, दाइमा और बिंदिया की हर साजिश को धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों, क्या गुलाब सिंह अब चुप बैठेगा या फिर कोई नया हथकंडा अपनाएगा? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप हमें बताइए, क्या सूरज का डिवोर्स पेपर्स फाड़ना सही था या उसे गुलाब सिंह का वादा निभाना चाहिए था? क्या ईशा को हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी या सूरज के साथ वापस आना सही था? दाइमा को अब ईशा को पूरी तरह अपनी बहू मान लेना चाहिए? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी हर राय हमारे लिए स्पेशल है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट्स।